जय माता दी। दोस्तों, मेरी ओर से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और खूब खूब आपके भंडारे भर दे और हमेशा ही आपको खुश रखे, हमेशा ही समृद्ध रखे और अपना आशीर्वाद हमेशा यहाँ सबके ऊपर बनाए रखे। तो दोस्तों, नवरात्रि जैसे कि शुरू हो चुकी है। पहला आज नवरात्रि है, तो नवरात्रि में हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें इसमें लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें दुर्गा सप्तशती में आप देखोगे तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, उसका बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में आप देखोगे कि हर चीज़ के लिए मंत्र है। दुर्गा सप्तशती के लास्ट पन्ने में आप देखोगे कि हर बीमारी के लिए, शादी के लिए, बीमारी के लिए और हर तरह के कर्जे के लिए, हर तरह की अगर विवाह में बाधा आ रही है तो विवाह के लिए, हर तरह के लिए उसमें मंत्र दिए गए हैं। अगर आपको जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं तो उसके लिए भी मंत्र है। तो अगर आपके जीवन में दोस्तों बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, जब बहुत प्रयास करने पर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, जब कोई ऐसा काम आपका अटक गया है जो पूरा ही नहीं हो रहा और आप कर करके हर तरह के उपाय करके हर तरह की चीज़ें करके हार चुके हो, तो आपके जीवन में बहुत सारे दोष हैं, जैसे कुंडली में भी बहुत सारे दोष हैं और बहुत सारी बाधाएँ हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा चमत्कारी पाठ है, उसका आपको पाठ करना होगा। अगर उसका आप पाठ, उस मंत्र का आप पाठ करते हो, तो आपके जीवन में आ रही बाधाएँ खत्म हो जाएँगी और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपके जीवन से जितनी भी प्रॉब्लम हैं, जितनी भी बाधाएँ हैं, सब हट जाएँगी। तो इतना चमत्कारी मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि आपको करना होगा। बस नवरात्रि में आप करिए, उसके बाद भी आप कंटिन्यू थोड़ा करते रहिए। कम से कम 2-3 महीने तक उसे कंटिन्यू करते रहिए। अब नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए, 11 माला करिए, 3 माला करिए, 3 से कम नहीं करना, 3 माला या 11 माला करना है आपको, कम से कम। तभी हमें लाभ मिलता है। हमें थोड़ी उपासना करनी पड़ती है दोस्तों, मंत्रों की उपासना करने से हमें लाभ मिलता है। अगर हम उपासना नहीं कर पाते, तो ऐसे हमें लाभ नहीं मिलता। देखो, टोटके होते हैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, कई बार टोटका काम कर जाता है और कई बार तो टोटके भी काम नहीं आते हैं। तो ये आराधना मंत्रों की शक्ति, इनमें बहुत अपार अपार देवी माँ की शक्ति होती है और नवरात्रों में तो देवी माँ थोड़ी-सी पूजा से भी, थोड़ी-सी अर्चना से भी देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आपके जीवन में बहुत बाधाएँ आ रही हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, परीक्षा में पास नहीं हो रहे हो या जीवन में जहाँ भी आप हाथ डालते हो, तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। ऐसी आपकी स्थिति बनी हुई है, कोई कहता है पितर दोष है, कोई कहता है काल सर्प दोष है, तो कोई कोई दोष है, तो कुंडली में कोई ना कोई ग्रह, तो कोई ना कोई दोष तो चला ही रहता है दोस्तों। तो आपको करना होगा ये मंत्र। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मंत्र क्या है, दुर्गा सप्तशती में मंत्र है, सारी बाधाओं का नाश करने वाला। अगर आपको धन की कमी भी है तो वो भी आपकी पूरी होगी, दरिद्रता का नाश होगा, हर कार्य को सिद्ध करने वाला महामंत्र है। ये महामंत्र आपको करना होगा। अगर इस महामंत्र को आप कर लेते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निकल जाएंगे देवी माँ के आशीर्वाद से। तो आप इस मंत्र को विधि विधान से करिए। तो जैसे आप नित्य पूजन कर रहे हैं देवी माँ का, वैसे ही आप करिए और इस मंत्र का आप संकल्प लेके कि अपने कार्य के लिए कि मेरे जीवन में बहुत बंदिशें, बहुत बाधाएं आ रही हैं, या जिसकी नौकरी की प्रॉब्लम है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, जब कोई मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप एक संकल्प लेना होगा देवी माँ के आगे और उसके बाद इस मंत्र को आपको करना होगा रुद्राक्ष की माला से। तो कम से कम भी 3, 5, 7 माला या 11 माला करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी समर्था हो। एक समय बना लें, जब मर्जी करें। अगर सुबह शाम 2 टाइम करना है तो 2 टाइम भी आप कर सकते हो। तो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली दोस्तों ये मंत्र है। तो मैं मंत्र आपको बता देती हूँ, आप दुर्गा सप्तशती से पढ़ लेना और मैं लिख भी दूंगी। मंत्र है, सर्वबाधा विनर्मुक्ता धन धान्य सुदाम्यता मनुष्य मत बरसा देना भविष्य जाति न संशय। है ना। हे देवी माँ, इसका मतलब है मैं तेरी शरण में आया हूँ। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता गायत्री, माँ दुर्गा, सभी देवियों को मिला के ये महामंत्र है। हे देवी माँ, मैं हार चुका हूँ जीवन से, मैं बिल्कुल हार चुका हूँ। इसका मतलब मंत्र का है कि मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तो मुझे अपनी शरण में ले लो और मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अब मैं हार चुका हूँ, पर अब मुझे कोई संशय नहीं है। संशय का मतलब होता है मुझे कोई संशय नहीं है। अब मुझे कोई इसमें कोई नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि मेरा काम नहीं होगा, आपकी कृपा से मेरा काम होगा, मुझे कोई संशय नहीं है। तो देवी माँ से आप प्रार्थना करें, दीनहीन होकर सच्चे मन से करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें कि देवी माँ, मैं अब तेरी शरण में आ गया हूँ, अब मेरा कार्य जरूर सिद्ध होगा आपकी कृपा से। मैं हार चुका हूँ सब कुछ करके, अब मैं माँ की शरण में आ गया हूँ, मेरा कार्य सिद्ध होगा। आपको ऐसा भाव करना होगा, ऐसे ही मन में भाव रखना होगा। तो दोस्तों, ये मंत्र करने के बाद
आप देखोगे जैसे जैसे इस मंत्र को करते जाओगे आपके जीवन से बाधाएं हटती जाएंगी, सारे विघ्न बाधाएं हटती जाएंगी। पर एक श्रद्धा की जरूरत है। आपकी श्रद्धा कितनी पक्की है, निज़म कितना पक्का है, आप किस भाव से कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो। तो इस तरह करिए, चाहे कम करिए पर पूरी श्रद्धा से करिए। ऐसे मत करिए कि जैसे बंदा फटाफट आप जी मुझे इतनी माला करनी है। कई बार तो ऐसे होता है ना, फटाफट मुझे इतनी माला करती है, ध्यान होता है गिनती की तरफ कि माला कितनी करनी है, कितनी माला होगी है। तो कई बार हमारा ध्यान होता है गिनती की तरफ, देवी माँ की तरफ या मंत्रों की तरफ, तो हमारा ध्यान ही नहीं होता। हमारा ध्यान होता है गिनती कितनी हो गई है। तो ऐसा भी मत करिए, चाहे थोड़ा ही करिए, गिनती की तरफ ध्यान ना रखिए। आप माता के चरणों में, अपनी माता के आगे आप स्तुति करिए, देवी माँ के आगे, तो देवी माँ आपकी पुकार को जरूर सुनेंगी और आपका कार्य सिद्ध जरूर होगा। तो ये बहुत बड़ा महामंत्र है, इसे करके आप लाभ ज़रूर ले सकते हो दोस्तों। फिर उसके बाद आप आगे मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको मंत्र बताऊँगी किस कार्य के लिए कौन-सा मंत्र आपको करना है, तो किस कार्य के लिए कौन-सा मंत्र करके आप लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से देवी माँ की पूजा करें, देवी माँ को प्रसन्न करें। और फिर से मेरी ओर से आप सबको अ, नवरात्रि की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी सुख समृद्धि बनाए रखे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मिलती हूँ मैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ जय माता।